Hello friends, welcome to my YouTube channel Webinex Technology। आज ये हमारा होने जा रहा है 22nd वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट और इसमें हम क्रिएट करने वाले हैं बीएमआई कैलकुलेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा ब्यूटीफुल सा। सो इसमें बेसिकली हमने बीएमआई कैलकुलेटर क्रिएट करा है। सो जिसमें हमने हमारी दो इनपुट फील्ड्स दी है और फर्स्ट फील्ड में हमने हाइट को एंटर करना है, देन सेकंड में हमें वेट एंटर करना है और देन अगर हम जब कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे सो हमारा रिजल्ट आएगा बीएमआई का। सो लेट्स से मैं वैल्यू डालता हूँ इसमें कुछ 183 और ये हमें सेंटीमीटर में डालना है और सेकंड हमारा है केजीज में। सो लेट्स से मैं 70 वेट डाल लेता हूँ यहाँ पर और क्लिक करता हूँ कैलकुलेट पर। सो हमें हमारा बीएमआई स्कोर मिल रहा है 20.9 और रिजल्ट में आ रहा है यू आर नॉर्मल वेट। सो ये जो मेरा स्कोर कैलकुलेट हो रहा है या फिर जो मेरा रिजल्ट जनरेट हो रहा है सो वो हमने इस पर्टिकुलर चार्ट के बेसिस पर जनरेट किया है। रिजल्ट हमारा लाइक अंडर वेट हमारा 18.5 से अगर नीचे है हमारा बीएमआई स्कोर तो वो 18 पॉइंट अंडर वेट होगा। हेल्दी हमारा होगा 18 पॉइंट से 25 के बीच में, देन 25 से 30 के बीच में अगर हमारा बीएमआई स्कोर आता है तो वो ओवरवेट और उसके 30 के ऊपर आता है तो वो हमारा ओबीस के अंदर रिजल्ट डिफाइन होगा। सो अब इसको हम स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और इसका नाम मैंने बीएमआई दे रखा है और इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया है। सो उस कंपोनेंट हम बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं हमारा यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके और कुछ नेम दे सकते हैं, देन .jx से एक्सटेंशन से हमें इसे सेव करना होता है। सो ये हम कर चुके हैं। सो हमारा कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसको मैंने इसको रेंडर मैंने कर लिया है हमारे app.js के अंदर। देन इसको एक बार चेक करते हैं हम। तो हमारा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है और यहाँ पे हमारा बीएमआई प्रिंट हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा कंपोनेंट तो सही से रेंडर हो रहा है। सो देन हमें कुछ फील्ड्स क्रिएट करनी है। सो क्विकली हम उनको क्रिएट कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर सभी टैग्स और को रैप करना चाहूँगा। सो जिस रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ हम करते हैं कि इसलिए कि जिससे हम मल्टीपल JSX एलिमेंट्स का यूज़ कर पाएँ। देन एक डिव ले लेता हूँ। डिव को मैं एक क्लास दे दूंगा मेरी कंटेनर 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 इसके अंदर एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ क्योंकि हमें इनपुट फील्ड के साथ वर्क करना है। देन यहाँ पे एक इनपुट फील्ड फर्स्ट फील्ड और इसके लिए मैं एक लेबल भी ले लेता हूँ। लेबल इसमें मैं लिख लूँगा एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। इनपुट का हम टाइप दे देंगे नंबर। देन इसे एक क्लास नेम दे देते हैं। हमारा क्लास नेम देंगे इसे इनपुट। देन इसको हम दे देते हैं एक नेम फील्ड। सो नेम फील्ड हमारी यूज़ होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इसका नेम मैं दे देता हूँ हाइट। फिलहाल के लिए इतना ही और इसको मैं सिमिलरली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एक हमें वेट के लिए भी लगेगा और यहाँ पे मैं इसे नेम इसका वेट कर देता हूँ। वेट फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। देन लास्ट में हमें एक बटन लगेगा, बटन, और इसमें मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट बीएमआई। कंट्रोल सेव देखते हैं। सो हमारा इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं और हमारा बटन भी है बट इसकी स्टाइलिंग अभी नहीं हुई है। सो मैं ये करूँगा कि इंपोर्ट bmi.css, कंट्रोल सेव। सो अब हमारा एंटर योर हाइट और हमारी CSS रिफ्लेक्ट हो रही है। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी इसकी CSS लिख रखी है और मेरी जो फाइल है वो मैंने CSS नई फाइल क्रिएट करी और उसका मैंने नाम दिया है bmi.css और सिमिलरली मैंने उसी फाइल को इंपोर्ट करा है bmi.css को। सो इसकी CSS में
बेसिकली बॉडी को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हाइट भी इसकी मैंने 100 व्यू पोर्ट दे रखी है, जिससे वो वर्टिकली अलाइन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हॉरिजॉन्टली अलाइन हो पाए। देन मैंने कंटेनर एक डिव लिया था, सो उसमें बैकग्राउंड कलर पैडिंग दे रखी है मैंने, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर विड्थ उसकी मैंने दे रखी है, बॉक्स शेडो दे रखा है। सो बॉक्स शेडो से वो ये इसके पीछे जो हमें शेडो मिल रही है, सो उसका यूज़ है। देन फॉर्म को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हमने दे रखी है। अलाइन आइटम्स हमने सेंटर कर रखे, मार्जिन बॉटम हमने दे रखा है। देन इनपुट में हमने पैडिंग, मार्जिन विड्थ, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज, और बटन के लिए भी हमने बेसिक CSS का यूज़ करा है, लाइक पैडिंग, मार्जिन विड्थ, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, फॉन्ट वगैरह, बैकग्राउंड कलर और ट्रांजिशन वगैरह, और होवर करने पे इसका हमने एक कलर दिया है। देन जब एक H1 अभी हम ये क्रिएट करेंगे, P भी हम क्रिएट करेंगे, और BMI रिजल्ट भी हम क्रिएट करने वाले हैं, एक अलग से डिव टू शो दैट रिजल्ट। सो ये मेरा बेसिक सा CSS है जो कि मैंने यूज़ किया है। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग ऑफ बॉडी से, सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट, CSS का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो एक लेवल मुझे इस वेट वाले इनपुट के लिए भी चाहिए था। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर वेट, एंटर योर वेट इन kg। देन फॉर्म के बाद मुझे रिजल्ट शो कराने के लिए एक डिव चाहिए था, तो वो भी मैं ले लेता हूँ डिव, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ हमारा, जैसे कि हमने CSS में देखा था, इसे हमें क्लास नेम दिया था BMI रिजल्ट, BMI रिजल्ट। और इसमें हमने देन लिया था H1, H1 में हमने लिया था हमारा एक P टैग, इसमें हमें दिखाना है स्कोर, सो योर BMI स्कोर। देन हमारा रिजल्ट, ठीक है। देन देखते हैं। सो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम एक H1 टाइटल ले लेते हैं, जिसमें हम लिख लेंगे BMI कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर। तो यह सब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। सो देन अब हमें इन इनपुट वैल्यूज को स्टेट में स्टोर करना होगा। सो सबसे पहले हम स्टेट क्रिएट कर लेंगे। सो मैं यूज स्टेट हुक का यहाँ पर यूज करूँगा, यूज स्टेट हुक का, फॉर्म सेट फॉर्म। सो यूज स्टेट हुक हमारा एक इनिशियल स्टेट लेता है, और देन वो रिटर्न करता है हमारा एक करंट स्टेट और एक अपडेट फंक्शन, जिससे हम हमारी करंट स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सो इनिशियल स्टेट में मैं पास कर दूंगा हमारा एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी। सो एक मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा हमारी हाइट, देन दूसरी वेट। सो ये हमें देनी होती है हमारे वैल्यू एट्रीब्यूट को। तो वैल्यू एट्रीब्यूट हमारा यूज होता है, वो हमारी स्टेट और इनपुट फील्ड को बाइंड करने के लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसे दे दूंगा फॉर्म डॉट हाइट, और सिमिलरली वेट के लिए भी मैं दे दूंगा इसे फॉर्म डॉट वेट। देन यूजर जो भी एंटर कर रहा है उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें ऑन चेंज इवेंट को फायर करना होगा। सो ऑन चेंज इवेंट को मैं फायर करूंगा, और ऑन चेंज इवेंट हमारे कॉलबैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है, देन उस ऑन चेंज इवेंट हमारा एक इवेंट देता है हमें। सो वो इवेंट को मैंने उस कॉलबैक फंक्शन में पास कर दिया है हैंडल चेंज में। सो हैंडल चेंज करके मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल चेंज
सो ये हमें देगा हमारा इवेंट। देन सिमिलरली मुझे सेकंड जो हमारी वेट फील्ड है उसके लिए भी ऑन चेंज इवेंट फायर करना होगा, और यहाँ पर भी मैं सेम फंक्शन को कॉल कर लूँगा हमारे हैंडल चेंज को। सो हैंडल चेंज, और यहाँ से भी मैं से इवेंट पास कर दूंगा। एक बार कंसोल करके देखते हैं कि हमें हमारा इवेंट की वैल्यूज मिल रही है नहीं। इवेंट टारगेट, सबसे पहले इवेंट को कंसोल करते हैं। सो ये हमें एरर दे रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। सो ओके, सो मेरा ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है, सो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा यूज स्टेट को। यूज स्टेट ओके सेट, बाकी तो ये मेरी वार्निंग है। सो अब देखते हैं कि हमारा ऑन चेंज इवेंट जो हमने फायर किया है उसकी वैल्यूज हमें मिल रही है नहीं मिल रही। सो थोड़ी देर के लिए मैं वैल्यू को भी कमेंट डाउन कर देता हूँ, अदरवाइज हमें वैल्यू के अंदर 0 ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमने इसकी स्टेट को अपडेट नहीं करा है। ब्राउज़र पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एंटर करता हूँ, लेट्स से 7। सो हमारा इवेंट फायर हो रहा है, और इवेंट के अंदर हमें टारगेट में जाना होता है। टारगेट के अंदर हमारी वैल्यू रहती है, सो इट मीन्स हमें 7 सक्सेसफुली मिल रहा है। देखते हैं कि वेट वाले से हमें क्या मिलता है। लेट्स मैं एंटर करता हूँ 56। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मुझे 56 मिल गया है। तो मेरा 2 बार इवेंट फायर हुआ है, तो पहली बार में मुझे 5 मिलेगा, 56 आई गेस सेकेंड वाला ही खुल गया है। सो बेसिकली जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगा वो मुझे मिल जाएगा। सो मैंने 56 टाइप किया है, इसलिए 2 बार हमारा ऑन चेंज इवेंट फायर हुआ है यहाँ पर। सो सो बेसिकली ऑन चेंज इवेंट हमारा तभी ट्रिगर होता है जैसे ही यूज़र वैल्यूज एंटर करता है किसी भी इनपुट बॉक्स में, और लेट्स से हर एक लेटर के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए हमारा ऑन चेंज इवेंट फायर होगा। बेसिकली हर एक चेंज को वो डिटेक्ट करता है। सो इट मीन्स हमारा ऑन चेंज इवेंट सही से काम कर रहा है। सो और हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको फिर से मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। सो अब हमारा काम है कि हमें हैंडल चेंज के अंदर हमें इसकी वैल्यू को स्टेट को अपडेट करना होगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेट फॉर्म, देन सेट फॉर्म के अंदर हमें सबसे पहले प्रीवियस वैल्यू को निकालना होगा। प्रीवियस वैल्यू। सो अगर आपको इसको समझने में, सेट फॉर्म की प्रीवियस वैल्यू को समझने में कुछ भी डिफिकल्टीज हो रही होगी, तो आप मेरा आई बटन पर आपको एक लिंक आ रहा होगा, सो आप उस वीडियो पे को चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे रिएक्ट फॉर्म्स पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली सेट फॉर्म के अंदर हमें प्रीवियस वैल्यू स्टेट मिलती है। सो इस प्रीवियस वैल्यू को मुझे करना होगा स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से, मैं इसे अब यूज़ करूँगा। सो बेसिकली सेट फॉर्म में मुझे प्रीवियस वैल्यू हमारा ऑलरेडी मिल रहा है। सो अब मुझे स्टेट अपडेट करनी होगी जो भी मुझे करंट वैल्यू मिल रही है हमारे ऑन चेंज इवेंट से। सो रिटर्न प्रीवियस वैल्यू मुझे पहले करना होगा, जिससे मेरी लेट्स से कि अगर मेरा चेंज हुआ है, हमारा हाइट में अगर किसी ने वैल्यू एंटर करी है, सो वेट वाले के अंदर वेट को भी हम सेम फंक्शन से हैंडल कर रहे हैं, लाइक दोनों में हमारा ऑन चेंज में सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। सो मुझे वेट में हमारी प्रीवियस वैल्यू सेट हो जाएगी, और देन हमारा जो न्यू वैल्यू रहेगी वो मैं निकाल लेता हूँ डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू कॉमा नेम, और ये चीज़ मुझे मिलेगी हमारे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। सो ये मैंने ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करा है। सो वेट में तो मेरी प्रीवियस वैल्यू सेट हो जाएगी, और देन हाइट के लिए इस केस में मुझे वैल्यू सेट करनी है। और सिमिलरली हमारा वेट के केस में जब वेट में वैल्यू एंटर होगी, सो हमारे हाइट वाले इनपुट में, हाइट वाली स्टेट में हमारी प्रीवियस वैल्यू सेट हो जाएगी, और वेट वाले में जो भी यूज़र ने नया डेटा एंटर करा है वो सेट हो जाएगा। सो बेसिकली इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेम प्रॉपर्टी।
कि हमें कौन से वाले इनपुट के लिए स्टेट अपडेट करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी इनपुट वैल्यू के लिए हमें हमारा स्टेट अपडेट करना है। सो वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद दिस हेल्प ऑफ नेम फील्ड। सो नेम फील्ड हमें हमारे इवेंट डॉट टारगेट से मिल जाती है, और यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट करना होगा, नॉट वैल्यू। सो इवेंट डॉट टारगेट के अंदर हमारा नेम वैल्यू हमें दोनों मिल जाएगा। सो उस पर्टिकुलर नेम पे मैं वो वैल्यू सेट कर रहा हूँ। सो इससे हमारा स्टेट तो अपडेट हो गया होगा। चेक करते हैं हमारा कि वैल्यूज हमें मिल रही है नहीं। लेट्स से मैं इसको अभी यहीं पे इसको टॉप पे एक बार मैं शो कराने की कोशिश करता हूँ। फॉर्म डॉट हाइट, लेट्स से, तो क्लोज कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ। सो अब देख रहे होंगे मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ मेरा यहाँ पे अपडेट हो रहा है, अपेंड हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा स्टेट सही से वर्क कर रहा है और हमें दोनों इनपुट की वैल्यूज सही से मिल रही है। देन हमें ये करना है कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करें तो हमारा हमें वैल्यूज हमारा BMI स्कोर कैलकुलेट होके आए। सो उसके लिए मुझे इसका टाइप सबसे पहले सबमिट बनाना होगा, टाइप सबमिट। देन फॉर्म में हमारा एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। सो ऑन सबमिट में मुझे को कॉल बैक फंक्शन पास करना होगा। सो मैं यहाँ पे पास करूँगा एक फंक्शन कैलकुलेट BMI और इसे मैं एक इवेंट पास कर दूंगा जो मुझे ऑन सबमिट इवेंट से मिल रहा है। सो इस फंक्शन को मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट कैलकुलेट BMI और ये हमें देगा एक इवेंट कंट्रोल सेव। इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ कि हमें हमारा कैलकुलेट BMI कि हमारा फंक्शन इवेंट कॉल हो रहा है या नहीं। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ, देन क्लिक करता हूँ। सो हमारा कैलकुलेट BMI कॉल हो रहा है, बट हमारा ये पेज रीलोड हो रहा है जब भी हम कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं। लेट्स से यहाँ पर कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ, कैलकुलेट BMI। सो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि पेज को रीलोड करने का। सो जिस वजह से हमारा ये पेज रीलोड हो रहा है, और इस बिहेवियर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मेथड जो कि हमारी होती है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सो इससे अब हमारा रीलोड नहीं होगा। चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके, वैल्यूज एंटर करते हैं। अभी कुछ रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, देन कैलकुलेट BMI। सो अब हमारा रीलोड नहीं हुआ है और हमें कंसोल भी सही से मिल रहा है। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अब हमें हमारा कैलकुलेट BMI फंक्शन को लिखना होगा। बेसिकली हमारा BMI स्कोर कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखना होगा। सो उस पर कंटिन्यू करते हैं। सो कॉन्स्ट, सो जो हमें हाइट चाहिए होगी वो हमें मीटर्स में चाहिए। सो हाइट इन मीटर्स। सो मैं से हाइट हमें मिल रही है हमारे फॉर्म डॉट हाइट से, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 100 करना होगा। सो मेरी हाइट मुझे मिल जाएगी इन मीटर्स में। देन हमारा BMI का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। सो इसको मैं लिखता हूँ BMI स्कोर और फॉर्म डॉट वेट डिवाइडेड बाय हमारा हाइट का स्क्वायर चाहिए मैं, तो फॉर्म डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय फॉर्म डॉट हाइट, और इसको मैं ओवरऑल एक ब्रैकेट में रख लूँगा। इसको मैं लिखूँगा .2fixed। सो जिससे मुझे कितने डेसिमल पॉइंट तक चाहिए सो वो मैं बता सकता हूँ। सो मुझे आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट ही चाहिए। सो हमारा BMI स्कोर कैलकुलेट हो चुका है। सो अब हमें कैलकुलेट करना था हमारा और सेट करना था हमारा BMI स्कोर हमारे रिजल्ट के लिए, और यहाँ पे भी हमें शो करना होगा।
तो रिजल्ट के लिए हमें मैसेज शो करना है बेसिकली कि आप हम अंडर वेट है या ओवर वेट है बेस्ड ऑन दिस BMI स्कोर। तो अब उसका लॉजिक लिखते हैं। सो BMI स्कोर और मैसेज शो करने के लिए मुझे स्टेट लेनी पड़ेगी। सो मैं जल्दी से स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट हमारा BMI स्कोर, सेट BMI स्कोर और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा हमारे ज़ीरो से। देन हमारा रिजल्ट में जो मैसेज होगा इसको मैं लिख लेता हूँ मैसेज सेट मैसेज, देन यूज स्टेट। और ये स्कोर मैं शो करूँगा हमारा यहाँ पर BMI स्कोर, ये हमारा मैसेज। इसको फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। सो हमारा स्कोर 0 आ रहा है और रिजल्ट एम्प्टी आ रहा है। सो अभी हमने हमारी जैसे इनिशियल स्टेट हमने 0 सेट करी थी स्कोर के लिए और रिजल्ट के लिए एम्प्टी। देन अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो मैं करता हूँ मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ तो जिससे मेरा ये पर्टिकुलर कैलकुलेट BMI फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ सेट BMI स्कोर एंड मैसेज। लेट्स मैं इसका नाम ये रख लेता हूँ और मैं इसमें पास कर दूंगा हमारा BMI स्कोर। और यहाँ पे ये हमें फॉर्म डॉट हाइट नहीं, हमें मीटर्स में निकाली है, उसे पास करना होगा, उस पर कैलकुलेट करना होगा मीटर्स। जल्दी से ये सेट BMI फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट सेट BMI स्कोर एंड मैसेज और यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा BMI स्कोर। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा यहाँ पर कि हमारा फॉर्म है, जो हमारा फॉर्म है वो नल नहीं होना चाहिए और हमारा फॉर्म डॉट वेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड फॉर्म डॉट हाइट वो भी हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर है तो हमें इसके अंदर आना है और मैं ये करता हूँ कि ये जो हमारी कंडीशन रहेगी वो हम स्कोर के लिए रख लेते हैं। अदरवाइज इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। सो अगर मेरा फॉर्म डॉट वेट की वैल्यू और हाइट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी, तो उसी केस में हम ये स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज हम हमारे रिजल्ट और मैसेज की स्टेट को 0 सेट कर देते हैं, 0 और एम्प्टी सेट कर देंगे। सेट BMI मैसेज, इसको मैं एम्प्टी सेट कर देता हूँ। फॉर्मेट मैंने कर लिया है। सो इन दिस केस यहाँ पे हमारा BMI स्कोर मिल रहा होगा। सो अब मुझे आगे की कंडीशन लिखनी है। सो अगर मेरा BMI स्कोर 18.5 से छोटा है, लेस है, सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट मैसेज। अगर मेरा स्कोर छोटा है 18.5 से तो मेरा मैसेज होगा you are underweight else if, जैसे हमने चार्ट में देखा था कि हमारा BMI स्कोर इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18.5 से लेके एंड BMI स्कोर हमारा लेस देन इक्वल टू होता है 25 से। सो ये हमारा नॉर्मल वेट होगा। सो इसमें मैसेज हम डालेंगे, मैसेज होगा हमारा यू आर नॉर्मल वेट एल्स इफ
BMI स्कोर हमारा अगर रेंज में आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 25 और लेस देन इक्वल्स टू होता है 30 से, तो हम होंगे, हमारा मैसेज होगा ओवरवेट। सो यू आर ओवरवेट। और अगर हमारा एल्स पार्ट में जाता है, लाइक हमारा स्कोर BMI स्कोर 30 से भी ज़्यादा होता है, सो इट मीन्स हमारी कैटेगरी वो होगी कि हम ओबीस कैटेगरी में डालेंगे, यू आर ओबीस। सो हमने कंडीशंस सारी ऑलमोस्ट हैंडल कर ली है। अब हमें जस्ट हमारा BMI स्कोर और मैसेज को अपडेट करना है। सो हम BMI स्कोर हमारा यहाँ से हम अपडेट कर देंगे और सिमिलरली हमारा मैसेज भी हम अपडेट कर देंगे। मैसेज लेट्स सी ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देन वैल्यूज एंटर करते हैं 190 एंड देन 70, कैलकुलेट BMI। सो ये हमारा एरर शो कर रहा है, चेक करते हैं कि कहाँ पे इशू है। तो हमारा एरर आ रही है मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड्स। सो इसे देखते हैं। सो हमारा ऑन सबमिट पे कैलकुलेट BMI स्कोर। सो ओके, सो हम ये एरर हमारी इसलिए आ रही है कि हम रिकर्सिवली सेट BMI स्कोर एंड मैसेज को कॉल कर रहे हैं। सो दैट्स द रीज़न। सो इसकी जगह ही हमें स्टेट अपडेट करना था मैसेज का, सो हमने इसको कॉल कर दिया है। सो स्टेट हमारा है सेट मैसेज। हाँ, कंट्रोल सेव को रिफ्रेश करते हैं, देन वैल्यूज एंटर करते हैं लाइक 190 70 कैलकुलेट BMI। सो 19.4 हमारा स्कोर आ रहा है और मैसेज हमारा आ रहा है यू आर नॉर्मल वेट। सो इट मीन्स ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। एक और कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से मैं हाइट डालता हूँ 200 देन वेट 70। सो अब हमारा स्कोर आ रहा है 17.5। सो इट मीन्स यू आर अंडर वेट। ओवरवेट का भी सिनारियो देखते हैं। लेट्स से मैं डालता हूँ 100 और यहाँ पर डालता हूँ 80। सो ये हमारा ओबीस वाला सिनारियो आ गया, लाइक ओवरवेट से भी ज़्यादा वाला। सो इसको मैं 100 की जगह करता हूँ 160। स्टिल ये हमारा ओबीस के केस में है, इसको मैं 70 करता हूँ। सो यस, सो अब हमारा ओवरवेट वाला भी आ रहा है और हमारा स्कोर भी आ रहा है। बट अब इसमें ये इशू है कि हमारा ये जो टैब है योर BMI स्कोर 0 और रिजल्ट ये हर बार शो हो रहा है। सो ये हमें इनिशियल लेवल पे इसको शो नहीं करना है। सो इसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके इसे हैंडल कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा BMI स्कोर हमने उसकी इनिशियल स्टेट रखी है 0। सो अगर हमारा BMI स्कोर की इनिशियल स्टेट 0 है, सो इसको हमें तभी शो करना है जब हमारा BMI स्कोर की वैल्यू 0 ना हो, देन हम इस डिव को शो करेंगे। इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ एंड देन ये डिव। सो बेसिकली जब हमारा BMI स्कोर ग्रेटर देन 0 होगा, सो तब हम ये पूरा डिव शो करेंगे। हमने यहाँ पे एंड कंडीशन यूज़ करी है। सो यस, अब हमारा इनिशियल लेवल पे वो रिजल्ट वाला डिव शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज एंटर करते हैं। सो यस, हमें हमारा सही स्कोर आ रहा है 20.3 और एज पर चार्ट ही हमारा नॉर्मल वेट है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।